Good morning students. Today I will teach you lesson 14. Topic is electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। यह दूसरे पेज पर है जहाँ मेरा पेन जाएगा, आप देखिएगा वहाँ पे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल on another material by mean of electricity is called electroplating. Electroplating अब मैं आपको अपनी आम भाषा में बता रही हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? यह वह विधि है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस से के यूज़ के द्वारा हम किसी चीज़ की लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। किसी दूसरी मेटल की लेयर को किसी दूसरे मेटल के ऊपर उसकी लेयर को जमाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाउ इट इज़ डन, की कैसे जाती है, ये आपको मैं इसका एग्जांपल देके अब समझाऊंगी। वो बुक के अंदर ही है एग्जांपल, जहाँ मेरा पेन आता है वहाँ पॉइंट आउट कर रही हूँ मैं, वो जगह देखते जाइए आप। ठीक है, दिस इज़ द एक्टिविटी 14.7। इस एक्टिविटी में आपको बताया जा रहा है कि ये कैसे किया जाता है। ठीक है, हम इसके लिए एक बीकर लेंगे। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए सब बच्चे 14.7 में फिगर में ये बीकर लिया हुआ है। इस बीकर के अंदर हमने क्या लिया? डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल साफ पानी लिया है। और इसके अंदर हमने क्या लिया है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या लिया है हमने? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। और थोड़ी सी 2-3 बूंदे हमने डाली हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें इसलिए डाली हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाए, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट अच्छी तरह पास होने लगे, इसलिए हमने इसको डाला है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको अब मैं शुरू से इस एक्टिविटी को बाय बुक समझा रही हूँ। ठीक है, इसके लिए हमने क्या लिया है? 2 कॉपर प्लेट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 10/4 सेंटीमीटर की इसमें हमने कॉपर की प्लेट ली है। ये जो दिख रही है आपको, देखो डायग्राम में, ये रही कॉपर की प्लेट, ये 10/4 सेंटीमीटर की है। ये इनकी लेंथ और विड्थ इसके बारे में बताया। और फिर क्या लिया है? टेक 250 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई बीकर। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें क्लीन और ड्रिप मतलब बिल्कुल ड्राई बीकर लेके और क्लीन डिस्टिल्ड वाटर लेना है। और उसके अंदर क्या करना है? डिजॉल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की 2 चम्मच मिलाई है। एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वो भी बताया था अभी आपको मैंने कि इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है। वो क्यों मिलाया जाता है? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसलिए मिलाया जाता है। अब क्या होता है, हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। नाउ कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड इमर्ज देम इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम इनका कनेक्शन जो है टर्मिनल्स के साथ कर देते हैं और इन कॉपर प्लेट्स को उस सॉल्यूशन के अंदर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ये दिख रहा है आप सबको, ये हमने इसको छोड़ दिया और इसका कनेक्शन इससे इलेक्ट्रिसिटी से कर दिया है। अब अलाउ द करंट टू पास अबाउट 15 मिनट्स। अब इसके अंदर हमने 15 मिनट तक करंट पास किया है। इस सॉल्यूशन को, इस सब को, दिस सेटअप को करके 15 मिनट तक हमने इसमें करंट पास किया है। अब आप क्या देखोगे, थोड़ी सी देर बाद आप देखोगे, नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। अब हमने इस सॉल्यूशन में से इन दोनों को बाहर निकाला है। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जो कॉपर का जो है, कॉपर एक दूसरे इलेक्ट्रोड्स पे नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर जम गया है। एक इलेक्ट्रोड्स इससे कॉपर निकलकर किसे, इस वाले कॉपर के ऊपर इसकी लेयर जम गई है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। आगे बात समझ, ये किसके कारण हुई है? बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में से पास किया है, जिसके कारण जो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर और सल्फर आयंस दोनों में अलग अलग हो गया है और फिर जाकर दूसरे उसके ऊपर नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जाके ये जम गया है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल की लेयर के ऊपर कैसे चढ़ाई जाती है, ये दिखाया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है हमारी आम जिंदगी में किस तरह से यूजफुल है। ये देखिए आप यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिखा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस
It is widely used in industries for coating metal ऑब्जेक्ट विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम आजकल की मतलब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा चांदी का कोई कड़ा बनाता है, चांदी के कोई पायजेब है, उसके ऊपर गोल्ड का पानी फिर कहते हैं हम तो गोल्ड का पानी फिरवा के लाए हैं, पानी फिरवा के लाए हैं। वो आम भाषा में हम जो कॉमन ऐसे बोलते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में क्या है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा के आए हैं। ठीक है, क्या सिल्वर की पायजेब है, सिल्वर की कोई ऑर्नामेंट्स है, उसके ऊपर गोल्ड का क्या करवा के आए हैं, लेयर चढ़वा के आए हैं। किस प्रोसेस से चढ़ी है वो लेयर? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से चढ़ी है। तो ये आम जिंदगी में भी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। अब आपको समझ आ रही है ये वाली बात? ठीक है। और जो है फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन बाय ऑन मैनी ऑब्जेक्ट। क्रोमियम प्लेटिंग का बहुत ही ट्रेंड है इसका करने का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। क्रोमियम का क्यों है इसका? क्योंकि क्रोमियम जो है बहुत ही शाइनी अपीयरेंस देता है और ये कोरॉइड भी नहीं होता, ख़राब भी नहीं होता, इसलिए क्रोमियम की जो मेटल की लेयर ज़्यादा यूज़ की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम के लिए। ठीक है। ये chromium is expensive and it is may not be economically to make the whole object out of chromium। एक्सपेंसिव है इसलिए ये नहीं कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट में इसको यूज़ किया जाए। ठीक है, कुछ ही होती हैं चीज़ें जिनके ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब मैं बताती हूँ आपको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है इसका। आप देखिए ज़्यादातर इसका टीन कैंस। अच्छा, आप ये देखिए टीन के कैन देखे हैं आपने, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या आपको स्टोरेज फूड वगैरह भी मिलते हैं। ये इनके ऊपर भी क्या की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ये है कि इसके टीन आयरन के बने होते हैं और इनके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे उसके अंदर जो फूड आइटम रखा हुआ होता है वो कोरॉइड नहीं होता, ख़राब नहीं होता। इसलिए जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ आयरन के ऊपर भी की गई है, किसकी? जिंक की, से कोरॉइड से बचाने के लिए। तो ये आयरन जो है हमारा बहुत ही यूज़फुल है मेटल, इसका यूज़ बहुत जगह किया जाता है, इसलिए इसको भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने की ज़रूरत कई बार पड़ जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इनफ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।